आंखें बंद करते हुए गहरी लंबी सांस लेता है और गहरी लंबी सांस को छोड़ना है। प्रार्थना के साथ ईश्वर को याद करते हुए उस परम शक्ति को जिसने हमें यह शरीर प्रदान किया है और जिसकी प्रेरणा से आज हम सभी योग में जुड़े हुए हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम संगच्छेदं संबद्धं शम्भो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अच्छी तरह दोनों हथेली रगड़िए। अपने चेहरे का मसाज करना है। हथेलियों को थोड़ा सा गर्म होने से, ठंड के दिन है, जब हम हथेलियों को रगड़ते हैं तो शरीर के अंदर का आपका रक्त गर्म होगा तो पिघलना शुरू हो जाता है, ऊर्जा बढ़ती है, उष्णता बढ़ती है, तो इसमें आपको लाभ होगा। अच्छी तरह चेहरे का मसाज करें। दोनों हथेलियों से दोनों गालों का मसाज करना है। कम से कम 15 से 20 बार 50 बार जब इसका अभ्यास करेंगे तो घर्षण से चेहरा सुंदर होगा। गालों का पूरा मसाज हो रहा है। इसी प्रकार से इतना बढ़िया अभ्यास है। इसको फेस मसाज, फेस योगा भी आजकल कह रहे हैं। आपको चेहरे का भी अभ्यास में बताऊंगा किस प्रकार से हम अपने चेहरे की मसल्स को, त्वचा को स्वस्थ बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने चेहरे का मसाज कीजिए। मसाज करना है आपको। हथेलियों की रगड़ जब चेहरे पर आती है तो चेहरे की जो मसल्स है, त्वचा है, पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी होगी। फिर अपने कपाल का मसाज कीजिए। तनाव है, डिप्रेशन है, इन सभी में काफी लाभकारी करता है। इस प्रकार से आप अपने माथे का मसाज कीजिए। 15 से 20 बार अच्छी तरह माथे का मसाज करना है। फिर अपनी हथेलियों से दोनों आंखों का मसाज कीजिए। कभी भी ध्यान रखें, उंगलियों से आंखों को ना छुएं। इन्फेक्शन बढ़ता है तो हथेलियों से आंखों का अभ्यास करना है। आप देखिए प्रकृति कितनी बुद्धिमान है। आज उस चीज को व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है
जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर है, प्रकृति चाहती तो आंखों को गालों पे लगा सकती थी, पर उसने आंखों में गड्ढा दिया है, गड्ढे में आंखों को लगाया है। तो हम प्रकृति की बनाई हुई चीजों को नष्ट ना करें, क्योंकि आंखों की सुरक्षा ही आंखों के गड्ढे में रहने से है। इसलिए हथेलियों से आंखों का मसाज करना है, अच्छी तरह से उंगलियों से नाक का मसाज करें। ये जो आपकी नाक है, नाक का मसाज करिए आप उंगलियों से, तो आपको फायदा मिलेगा। ये देखिए नाक का मसाज हो रहा है, तो सर्दी, जुकाम, कफ संबंधी जितने भी रोग होते हैं, एक तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, साथ में नाक की जो समस्या है, नाक की सुंदरता बढ़ जाती है, चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। ठोड़ी का मसाज कीजिए। ठोड़ी आपका जो मुख है, नाक के नीचे वाला हिस्सा जो है, इस प्रकार से मसाज करना है। फिर इसके बाद चेथी, गर्दन के पीछे वाला जो हिस्सा है, इसको चेथी बोला जाता है। देखो चेथी का मसाज कीजिए अच्छी तरह से, चेथी का मसाज कीजिए, गर्दन का मसाज कीजिए, गर्दन कहा जाता है इसको, अच्छी तरह मसाज करें। गर्दन का मसाज कीजिए। अब दोनों हाथ आपके इस प्रकार से आप गर्दन का मसाज कर रहे हैं, गर्दन का मसाज कीजिए, तो आपके हाथ भी चल रहे हैं। फिर हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, नीचे, अप एंड डाउन। दोनों तरफ से अभ्यास करेंगे। इसमें कंधों का बड़ा मूवमेंट हो जाता है, कंधों में जो दर्द हो रहा है उसमें आपको राहत मिलेगी। ठंड के दिनों में काफी जकड़न हो जाती है शरीर के अंदर। करिए इसका अभ्यास। हाथों को ऊपर खींचिए, फिर दोनों हाथों को फोल्ड कर दीजिए, अप एंड डाउन। ऊपर की ओर खींचिए, फिर नीचे की ओर। पूरी कमर दाएं, पूरी बाएं, इस प्रकार से मूवमेंट कीजिए दोनों हाथों को खींच के। तो इसमें आपका कमर का पूरा मूवमेंट हो रहा है। आराम से बैठे बैठे का अभ्यास में आज मैं बता रहा हूँ। आप धीरे धीरे बैठे बैठे भी अपने कमरे में पलंग पर बैठे बैठे भी अभ्यास कर सकते हैं। ठंड के दिन है, ठंड के दिनों में आपको तुरंत मतलब कि ठंडी हवा में नहीं जाना है, घर में रुकना है। सूर्य निकलने के बाद ही थोड़ा घर से बाहर निकले, तो जिससे क्या होगा, शरीर का एक संतुलन बना रहेगा, वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस होगा। क्योंकि प्रकृति से हमें विरोधाभास नहीं करना है, प्रकृति के साथ चलना है। तो थोड़ा दोनों हाथों को रगड़िए फिर से एक बार, थोड़ा गर्म होने दीजिए और उंगलियों को मिला लीजिए। उंगलियों का अभ्यास करते हैं बैठे बैठे। उंगलियों का अभ्यास देखिए, उंगलियां इस प्रकार से मिलाना है और प्रेस करना है, दबाव देना है। तो उंगलियों के अंदर जो वायु है, अम्ल है, अम्लता बढ़ जाती है, उंगलियों में दर्द होता है, आर्थराइटिस है, वह भी आपको दूर होता है। इस प्रकार दबाइए। यह अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं, जब आपको समय मिले अभ्यास जरूर कीजिए। करते जाइए, कुछ सूक्ष्म अभ्यास करते जाते हैं और साथ में एक भजन भी सुनते जाइए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। तो मैं भजन लगा देता हूँ, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो साथ हम सूक्ष्म अभ्यास भी करते जाएंगे और भजन भी सुनते जाते हैं। शुरुआत करते हैं, फिर मैं भजन लगाता हूँ। आप लोग उंगलियों पर प्रेस करना है, दबाव दीजिए। अभी कम से कम 1 से 2 मिनट का अभ्यास, ये पूरा हाथ का आपका अभ्यास हो जाता है।
फिर मैं आपको और भी नई चीजें बताता हूँ। कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। प्रार्थना के साथ अभ्यास करें। उंगलियों को मिलाएं इस प्रकार से, थोड़ा इस प्रकार से मिला लें पास पास। अभी हमने दूर दूर किया था, अब पास पास करेंगे। उंगलियों को मिला के रखें, फैलाना है, सिकुड़ना है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इस प्रकार उंगलियां दबाइए, थोड़ा पीछे की ओर खींचिए, पूरा पीछे की ओर करना है। पीछे की ओर खींचिए उंगलियों को। का विश्वास कमजोर होना, रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। अब मुट्ठी बांधी खोलिए इस प्रकार से, अंगूठा अंदर की ओर फिर बाहर की ओर। अंगूठा अंदर की ओर किया, मुट्ठी बांधी, फिर मुट्ठी को खोलना है, अंगूठा बाहर, एक बार बाहर फिर अंदर। करिए अभ्यास। करते पूरा अभ्यास आपका कलाई का हो जाता है इसमें। देखिए, की रोशनी दे, बुराई से बचते रहे हम। मुट्ठी बांधे, धीरे धीरे मुट्ठी को ऊपर ले जाएं, हाथ ऊपर कर लें, खोलें, बंद करें। तो आप देखेंगे जब आप इसका मूवमेंट कर रहे हैं तो हथेली उंगलियों का मूवमेंट होता है, तो अपने आप ब्लड जितना भी है वो नीचे कंधे की तरफ आएगा। पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। कंधों को नीचे ले आइए, मुट्ठी बांध दीजिए, घुमाइए इसको, दोनों हाथ ऊपर करके कलाई का मूवमेंट कीजिए। कलाई घुमाइए क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। 1 2 1 2 करिए इसका अभ्यास, और साथ में पूरे हाथ का अभ्यास कीजिए। पूरे हाथ को घुमाइए। हमें क्या मिला है, हम ये सोचे या क्या है अर्पण। खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। करते जाइए। कलाई दर्द करने लगे, हाथ दर्द करने लगे तो नीचे लेके आइए। इसमें कंधे का पूरा मूवमेंट होता है, कंधे का दर्द, कलाई का दर्द। पे हमसे भूल कर भी। अब अपने दोनों हाथ इस प्रकार से कलाई को फ्री करें, इसको थोड़ा झटकना है। झटकने से क्या होगा कि कलाई का मूवमेंट बढ़ेगा आपका। कलाई में कई बार वायु है। करते जाइए। थोड़ा झटकना है ना, हाथों को ऊपर कर लीजिए, थोड़ा तेज गति के साथ कीजिए। गति बढ़ाएं, गति बढ़ाएं।
जितना आप गति को बढ़ा लेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। बैठे बैठे दाएं बाएं अच्छी तरह गति के साथ हिलाइए अपने दोनों हाथों को। यह आपके कंधा, उंगलियां, कलाई, पूरे हाथ का पूरा अच्छा अभ्यास है। करते जाइए गति के साथ कीजिए। थकने लगे तो आराम आराम से करिए, हाथों को फैलाइए, करते जाइए। श्याम राधे राधे। हिलाइए अपने हाथ के पंजे इस प्रकार से, राधे श्याम श्याम श्याम। हाथ ऊपर ले जाइए, अब आगे पीछे कीजिए। दाएं हाथ के पंजे से दायां कंधा छूइए, बाएं हाथ के पंजे से बायां कंधा। राधे देव कृष्ण। ये पूरा आपका कंधे का अभ्यास होगा। उंगलियां मोड़ लीजिए, अंगूठा बाहर है, अंगूठे को अपने कंधे पे लगाइए। कृष्ण राधे राधे। प्रकार से अभ्यास करें। जो कंधों में दर्द होता है वो कम होगा आपका। कंधे ऊपर नीचे करें, उंगलियां आप कंधों पर रख लीजिए, आप कंधों को ऊपर नीचे करिए। कृष्ण राधे कृष्ण। आराम से अब धीरे से कंधे घुमाइए, बैठे बैठे एक बार सीधा फिर उल्टा। कोहनी को मिलाते हुए श्वास को छोड़िए, मिलाते हुए श्वास भरिए। कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण राधे राधे, श्याम राधे श्याम। करिए इसका अभ्यास मूवमेंट, इसमें आपका कंधे का पूरा मूवमेंट होता है। मिलाई कंधा, आराम से दोनों हाथ ऊपर की ओर कीजिए, फिर नीचे की ओर लाइए। हाथ ऊपर करें, नीचे करें। ये पूरा कंधे का पूरा अभ्यास करा रहा हूं आज मैं आपको। कंधा, जैसे पार्किंसंस रोग होता है, हाथों में दर्द होना, साइटिका है, तो आज मैं कंधों का अभ्यास। हाथ ऊपर लेके आए, कोहनी फोल्ड करें, नीचे लाएं। कंधे ऊपर करें, पूरा ऊपर खींच के रखें, फिर नीचे लाएं, श्वास को छोड़ें, श्वास लीजिए और छोड़िए। जितना आपसे बने धीरे धीरे अभ्यास करें, एक हाथ से करें। श्वास को लेना है, जब भी आप अपने हाथ को ऊपर लेके जाते हैं तो श्वास को खींचेंगे नासिका से, और नीचे लाते समय श्वास को छोड़ना है, ऊपर जाते समय श्वास को भरना है। जैसे आप पेड़ से फल तोड़ रहे हो, जैसे हमने फल पकड़ा और नीचे खींचा। करिए अभ्यास, एक एक हाथ से कीजिए, अल्टरनेट कीजिए। अब फिर हम दोनों हाथों से साथ में करेंगे। करते जाइए, करने से होगा। अब दोनों हाथों को मुट्ठी बांधिए, श्वास को छोड़िए, हाथ को नीचे लाइए, श्वास को छोड़िए, हाथों को ऊपर लेके जाइए, श्वास को भर लीजिए। राधे कृष्ण राधे श्याम, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
राधे। अब दोनों हाथों को सामने की ओर कर लीजिए। देखिए, जो हम सीधे हाथों से कर रहे थे, अब सामने की ओर। थक जाते हैं तो हाथों को फोल्ड कीजिए, श्वास को छोड़िए, हाथ सीधा कीजिए, श्वास को भरिए। आज तो संडे का दिन है, कुछ ज्यादा भी समय करें तो कोई दिक्कत नहीं है। इतवार के दिन, संडे के दिन तो सभी घर पे होते हैं। जैसे मैंने अभी सुबह 7:15 बजे शुरू किया है, ठीक है ना। तो अभी कुछ लोग नहीं जुड़ पाए हैं, कुछ लोग जुड़ेंगे अभी 7 बजे, 7:30 बजे, कुछ लोग 8 बजे से भी जुड़ सकते हैं। तो हम आधा घंटा और आपको देंगे। करिए साथ में अभ्यास। आराम आराम से करें। जिनको, जो बुजुर्ग हैं, आराम आराम से करना, बैठे रहें आराम से, श्वास लें, छोड़ें, हाथों को धीरे धीरे चलाइए। बच्चे हैं थोड़ा सा कर सकते हैं, युवा हैं वह भी कर सकते हैं। तो ये, इससे क्या होगा, पूरे श्वसन का अभ्यास हो रहा है, पूरे आपके कंधे का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। कंधे मजबूत होंगे। ये सांसों की मैराथन है, बैठे बैठे की मैराथन। यदि थक जाए तो आराम से करें, थक जाए तो लंबी गहरी सांस लीजिए, कंधे ऊपर उठाइए, अप एंड डाउन कीजिए, कंधे ऊपर खींचे, फिर नीचे ले आए, ऊपर खींचा, नीचे लाए। तो इसमें क्या, कंधे के मसल्स, गर्दन के मसल्स, रीढ़ की हड्डी का पूरा मूवमेंट हो रहा है। सुबह उठें, ऊषा पान जरूर करें। ऊषा पान अर्थात सुबह गर्म पानी का सेवन करना है। पर याद रखना है, बर्तन कौन सा होना चाहिए, एल्यूमिनियम का बर्तन ना हो, स्टील का यूज करें, पीतल का करें, तांबे का करें, पर एल्यूमिनियम से बचना है। अब एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टी होती है आप इंटरनेट पे समझ सकते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तनों में जब हम ज्यादा समय तक भोजन करते रहते हैं, पकाने में उसका ज्यादा यूज करते हैं, तो शरीर के अंदर किस प्रकार से गंदगी हमारे बढ़ जाती है, शरीर के अंदर नाना प्रकार के रोग हो रहे हैं। कंधे ऊपर नीचे कीजिए, श्वास लिए छोड़िए। अब फिर से हाथों को ऊपर कीजिए, मुट्ठी बांधकर श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, लीजिए। देखिए धीरे धीरे धूप भी निकल रही है। अभी मैं अपने कमरे से, छत पर से कर रहा हूँ। सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हैं, सीधा भगवान के दर्शन हो रहे हैं। सूर्य भगवान निकल गए हैं, सभी लोग जागे सुबह के समय। थोड़ा अभ्यास करना है, योग का अभ्यास करेंगे, श्वसन का अभ्यास। अभी आपने पालकी लगाई, यदि आपको लगता है पालकी लगाई है, पैरों को सीधा कर लीजिए। पैरों को सीधा करके भी आप दोनों हाथ उठाइए, श्वास को भरिए, मुट्ठी बांधकर दोनों हाथ नीचे लाइए, श्वास को छोड़िए। श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। करिए अभ्यास। करते जाइए, पूरा ध्यान श्वास पर रखिए। श्वास प्रश्वास, जिसे हम ले रहे हैं वह श्वास, और जिसे छोड़ रहे हैं वह प्रश्वास। आराम से। यदि थक गए हो तो लंबी गहरी सांस लीजिए। अभी मैं थोड़ा सा घूम जाता हूँ। ये देखिए, पैरों को सीधा कर लीजिए। आपको मेरे पैर दिख रहे होंगे। अभी हमने श्वसन का अभ्यास किया है। थक गए होंगे तो लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस को भर लीजिए। अब पैर के पंजों को आगे पीछे कीजिए। ये पैर के पंजे आगे पीछे जब आप करेंगे तो आपके एड़ी, पैर के अंगूठा, उंगलियां, इनका मसाज होता है। सूक्ष्म अभ्यास है। पंजों को आगे पीछे कीजिए, पंजों का दर्द ये भी ठीक करता है। करते जाइए। राधे कृष्ण
कृष्ण राधे राधे, श्याम राधे श्याम श्याम। करिए अल्टरनेट पंजों को। ये सब छोटे छोटे अभ्यास है, काफी लाभकारी हैं। यदि आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे तो इसका लाभ आपको होगा। करते जाइए। श्याम 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 राधे राधे, हे कृष्ण। उंगलियां मोड़िए, दोनों पैर के अंगूठे उंगलियों को मोड़ना है। इस प्रकार से आप मुझे देख पा रहे होंगे। उंगलियों को मोड़ने का अभ्यास कीजिए कम से कम 50 बार। आप देखेंगे साइकी का इन सब में लाभ होने लगता है। राधे राधे। उंगलियां मोड़िए। उंगलियां मोड़िए। जब आप उंगलियों को मोड़ते हैं तो आप पिंडियों में भी प्रेशर आता है। उंगलियां मोड़िए, खोलिए पंजा। आराम से पंजों को आगे पीछे कीजिए। आप मुझे देख पा रहे होंगे। पंजों को आगे पीछे कर लीजिए। करिए पंजों को आगे पीछे। श्याम श्याम श्याम। दोनों पैरों को आगे पीछे कीजिए, दाएं बाएं। कमर का पूरा मूवमेंट होगा इसमें। देखिए, आप दिख रहा होगा आपको। करते जाइए पूरा अभ्यास। ध्यान पूरा किए। अब पैर के पंजों को पटकिए, आपस में अल्टरनेट करेंगे। अल्टरनेट अभ्यास कीजिए, एक के बाद एक। अल्टरनेट करिए पैरों को। अल्टरनेट अल्टरनेट करना है। थोड़ी गति बढ़ाइए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम राधे श्याम। आराम थक गए हैं तो लंबी गहरी सांस लीजिए। दोनों हाथ अपने दोनों घुटने पर रखिए। थोड़ा कमर का मूवमेंट करें, आगे पीछे थोड़ा झुकिए, सामने पीछे। सामने की ओर झुकिए, फिर पीछे की ओर झुकिए। इसमें आपका पेट में भी आपके प्रेशर पड़ता है। सामने पेट आपका झुक रहा है, पेट के मसल भी आपके दब रहे हैं। फिर शरीर को पूरा पीछे कीजिए। इसी को हम नौका चालन का अभ्यास चला सकते हैं। पैरों को सीधा रखिए, जमीन की ओर अंगूठे दबा के रखना है। दोनों हाथ उठाइए, पैर के पंजों से मिलाइए, चलाइए नौका चालन, नाव चालन का अभ्यास। पूरा पीछे खींचिए, फिर वापस सामने की।
कृष्ण राधे राधे। करते जाइए, कमर का पूरा अभ्यास कीजिए, इसमें कमर का पूरा मूवमेंट हो जाता है। ये देखिए, उल्टा चलाइए इसी को, क्लॉक बाई फिर एंटी क्लॉक। राधे श्याम। करते जाइए आराम से। कमर का अभ्यास किया, अब थोड़ा सा दाएं बाएं कर लीजिए कमर को। बाएं तरफ से बायां हाथ कमर के पीछे रखिए, दाएं तरफ से दायां हाथ कमर के पीछे, कमर का मूवमेंट करें पूरा राइट पूरा लेफ्ट। देखिए इस प्रकार से, पीछे से आपका वक्रासन ही बनेगा। कमर का पूरा मूवमेंट करें। दोनों पैरों को खोलिए, थोड़ा क्रॉस करके अभ्यास करना है। करते जाइए, थोड़ा सा मैं सामने से आपको अभ्यास करके दिखाता हूँ। पैरों को खोलिए, कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आराम से करें, धीरे धीरे। राधे श्याम। आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए। दाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा, बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा।
ध्यान से लंबी सांस लीजिए। पूरा गर्दन का मूवमेंट करें पहले, पूरी गर्दन दाएं, फिर गर्दन बाएं, मुंह को बंद रखें। गर्दन अप एंड डाउन। गर्दन घुमाई क्लॉक वाइज, एक बार सीधा फिर उल्टा। आराम से इस प्रकार से आपके गर्दन का पूरा मूवमेंट होता है। दाएं हाथ से दाएं कपाल को बाएं तरफ दबाइए, दबा के रखिए, सीधा कीजिए। उसी तरफ बाएं तरफ से बायां हाथ, बायां कपाल, दाएं तरफ दबाइए। आराम से। तो ये हमारा गर्दन का मूवमेंट हुआ। अब कुछ हम श्वसन का थोड़ा और अभ्यास करेंगे। तो क्या करना है, अभी आप कमर जो है आपकी, दोनों पैर के पंजे मिला लें और अंगूठों को जमीन की ओर दबा के रखें। ठीक है ना, दोनों हाथ अपने घुटने पे रखें और कमर को थोड़ा सा आगे पीछे करना है। ठीक है ना, जैसे आप मेरी कमर को देख रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है। तो इसमें क्या कमर का पूरा अभ्यास होता है। इसको भी कम से कम 2 से 5 मिनट का अभ्यास जरूर रखना चाहिए। बैठे बैठे कमर, पेट, किडनी सब में लाभकारी है। सिर्फ आपका पूरा शरीर स्थिर है, कमर वाला हिस्से का मूवमेंट होता है, पैर भी आगे पीछे हो रहे हैं। तो ये आपके शुगर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कमर को आगे पीछे कीजिए, पैर मिलाकर अंगूठे जमीन की तरफ दबा के रखेंगे और आपके नितंब जो हिप्स हैं, हिप्स का मूवमेंट बढ़ जाता है। तो कमर में दर्द होता है, L4 L5 की समस्या, वात है, वायु है, समस्या आती है। यदि आप इसका डेली अभ्यास करेंगे तो कमर का मूवमेंट होगा, तो कमर में आपको लाभ होगा इसका। कमर के साथ पेट भी आपका दब रहा है, तो जिन लोगों का एक्स्ट्रा फेट होता है कमर वाला, तो वो निकलना शुरू हो जाता है। तो करिए मेरे साथ में कम से कम 5 से 10 मिनट का अभ्यास। इसको नौका चालन का अभ्यास भी बोल सकते हैं। ऐसा कोई आसन है नहीं, पर सूक्ष्म अभ्यास में हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। यह आसन मुझे करते करते चीजें समझ में आई कि हम इस प्रकार से करेंगे तो शरीर पे फायदा मिलेगा। तो जब हम इस प्रकार से कर रहे हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपकी कमर सामने की तरफ प्रेशर आएगा पेट पर, क्योंकि कमर सीधी है, सिर्फ रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट हो रहा है, नितंब आपके आगे पीछे हो रहे हैं, पैर के पंजे आगे पीछे हो रहे हैं। तो रीढ़ की हड्डी का पूरा व्यायाम, एक्सरसाइज हो रही है, जो कभी हमारे पैदल चलने में नहीं हो पाती है। इसको जरूर करें। यदि जो लोग शुगर की समस्या है उसको जरूर करना चाहिए। साथ में आयुर्वेद चीजों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8602568296। ऑनलाइन जूम पर क्लासेस के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो कमर का मूवमेंट कीजिए, इस प्रकार से बढ़ते जाइए आगे पीछे। इससे क्या होगा, कमर में आपके प्रेशर आएगा। यही इसी अभ्यास को यदि आप सुबह सुबह ऊषा पान करें, सुबह उठकर गर्म पानी का घूट घूट पानी पिए, 2 से 3 गिलास पानी पीकर और धीरे धीरे बैठ जाएं
और कमर का मूवमेंट करेंगे तो धीरे धीरे पेट का पानी आंतों में उतरेगा। गर्म पानी है तो आपके अंदर जो टॉक्सिन है उसको निकालने में आपकी मदद करेगा। कमर का मूवमेंट कीजिए आगे पीछे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, श्याम राधे श्याम राधे। करिए कमर का मूवमेंट। थोड़ी देर और समय बचा है, इससे क्या होगा, पूरी कमर की एक्सरसाइज आपकी हो जाती है। श्याम राधे श्याम। आराम से। अब पैर के पंजे एक बार पुनः कीजिए आगे पीछे, पंजों को मोड़िए। अब दायां पैर फोल्ड करना है, दायां फोल्ड कर लिया। अब जमीन को दबाइए। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे। दोनों हाथ साइड में रख लीजिए। करिए अर्ध तितली का अभ्यास। श्याम हरे हरे, श्याम राधे श्याम राम। अपने पैर के पंजे को पकड़िए, इसको घुमाइए। राधे राधे। घुमाएं पैर को अपने क्लॉक बाय एंटी क्लॉक। अंगूठा उंगलियां दबा लीजिए। तालू का मसाज करें। दूसरा पैर बदल लीजिए। करिए तितली का अभ्यास। दबाएं अपने घुटने को।
राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे। इसमें आपका कूले का पूरा अभ्यास हो जाता है। आधी तितली चलाने से कूले आपके खुलने लगते हैं। पंजा पकड़िए, घुमाइए। पंजा आगे पीछे कीजिए। उंगलियां दबा लीजिए। अंगूठा, उंगलियां, चारों उंगलियां, अंगूठा इस तरह दबाना है। कहा जाता है तालू गरम, पेट नरम और सर ठंडा। आज उल्टा हो रहा है, सर गरम, पेट कड़क और तालू गरम। तालू ठंडे हो रहे हैं, सर गरम हो रहा है, पेट कड़क हो रहा है। अब अलग अलग पैर से कर लिया, अब दोनों पैर मिला लीजिए। सबसे अच्छा अभ्यास है तितली। अभी हमने एक एक पैर से किया, अब दोनों पैर मिलाइए। चलिए करिए। श्याम राधे श्याम, करते जाइए तितली का अभ्यास। तितली। कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। थोड़ा तितली चलाने का अभ्यास कीजिए। थोड़ी गति बढ़ा लीजिए, आराम से। अब आप रुक जाइए, आराम से इस आसन में रुक जाइए। बनेगा ये भद्रासन है। पंजों को अंदर की ओर दबा के रखिए, एड़ी अंदर की ओर, जंघा जमीन से लगी हुई, कमर एकदम सीधी, आंखें बंद रखें।
आराम से। अब थोड़ा सा सामने को झुक रहे हैं आप, जितना आपसे बन सकता है। अपने सीने को दोनों पैर के पंजों पे लगाने की कोशिश करें। कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। साथ में शुगर के लिए बहुत अच्छा है। मधुमेह की जो समस्या है, तो मधुमेह में शुगर में काफी लाभकारी अभ्यास है। भद्रासन में बैठे हैं आप, दोनों सामने रखें, जितना आपसे बन सके सामने झुकिए। धीरे धीरे अभ्यास जब आप करेंगे तो आपका सर भी लगने लगेगा। आराम से। अब क्या करना, अपने नितंब को उठाइए सामने पीछे से, दोनों पुट्ठों को उठाने की कोशिश करना है ऊपर की तरफ। तो इसमें आपके पैर के जो पंजे होते हैं, इनमें भी ताकत बनती है। कृष्ण। फिर से एक बार चलाइए। आराम से अब पैरों को सीधा कीजिए। अब क्या करना है, दायां पैर उठाइए, धीरे से अपने पैरों को उठाना है, ठीक है ना। अपना पैर का पंजा अपने कपाल से लगाने की कोशिश करना है। करिए। कृष्ण राधे राधे। पूरा दाएं पूरा बाएं, तो इसमें कमर का पूरा आपका अभ्यास हो रहा है। इसी प्रकार दूसरे पैर से करें।
आराम से। थोड़ा कमर को आगे पीछे कीजिए, कमर का पूरा मूवमेंट, कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। कमर, गर्दन, कमर का मूवमेंट करिए, पूरे चलाइए अपने खून, नितंब होते हैं ना उसको दाएं बाएं करेंगे, इसका लाभ आपको काफी होगा। करते जाइए, करते जाइए। राधे राधे। अब पैरों की ताकत बढ़ाने के लिए एक अभ्यास मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपके पैरों की ताकत अच्छी बढ़ जाती है। आप बैठे हैं आराम से, इस प्रकार से बैठ जाएं, दोनों हाथ पीछे रखें, दोनों पैर अपने फोल्ड कर लें, मोड़ना है। बाएं पैर का घुटना जो होता है दाएं पैर के पंजे के पास लाइए, और दाएं पैर के घुटने को बाएं पैर के पंजे के पास करिए इसको अभ्यास। यह पाचन क्रिया को ठीक करता है। यह अभ्यास शुगर है, मधुमेह, उसको ठीक करेगा। पाचन तंत्र की समस्या है तो सुबह आप 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीकर इसका अभ्यास करें। अभी ये वीडियो फेसबुक पर अभी रहेगा, इसको मैं डाउनलोड करके यूट्यूब पर डालकर भी आपको ग्रुप में डाल दूंगा, तो ये हमेशा आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो शुगर के लिए काफी अच्छा अभ्यास है ये। जंगा, कूला, यूट्रस की समस्या, प्रोस्टेट की समस्या, पुरुषों में पुरुष तत्व की समस्या, महिलाओं में यूट्रस की, गर्भाशय की समस्या के लिए काफी अच्छा अभ्यास है। करते जाइए। कृष्ण राधे राधे। सबसे अच्छा अभ्यास है ये। इसी से आसन बन जाता है पार्वती आसन। पार्वती आसन बनता है, इसी से मूल बंद लगना शुरू हो जाता है। श्याम राधे श्याम। करिए। अब दोनों पैरों को एक साथ मिलाइए, खोलिए। करते जाइए। इसको मैं आपको साइड में होकर भी बताता हूँ। जय श्याम श्याम श्याम। योग एक अलग ही विधा है। योग से सब कुछ संभव होता है, ठीक है ना। शरीर आपका एक अनुशासित होता है। आज तो संडे का दिन है, आप सभी लोग जुड़िए। रविवार का दिन है, मौनी अमावस्या का दिन है। करिए इसका अभ्यास। पैरों का दर्द, घुटनों की समस्या, साइटिका सब में मदद करने वाला ये आसन सबसे महत्वपूर्ण आसन है।
पैरों में आपकी ताकत, जिस प्रकार अंगद ने जब रावण की सभा में अपने पैर कैसे धर लिए थे, वही ताकत हमको यह आसन प्रदान करता है। करिए जरा। जब आप इसको करते जाएंगे तो करते करते आपके पैर का देखिए, मेरे पैर के पंजे बाहर हो गए हैं, घुटना मुड़ गया है। इसमें से 3 जगह आपको यह आसन फायदा करता है। 3 ज्वाइंट, नितंब के ज्वाइंट, इंग्लिश में कहेंगे हिप्स ज्वाइंट, घुटने का ज्वाइंट जो घुटना है आपका, ये देखिए ये, और तीसरा ज्वाइंट आपकी ये एड़ी, इनको ठीक करता है। माता पार्वती इस आसन पर 6 महीना बैठी रही, निराहार। जब मूलबंध लगा, भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए। यह मूलबंध को पुष्ट करता है, मूलाधार को पुष्ट करता है। यह आसन है, साधक के लिए बहुत अच्छा आसन होता है। जब हम जो लोग साधक होते हैं, यदि इस आसन को यदि साध लेते हैं तो मूलबंध आपका एक्टिव होने लगता है, अर्थात गुप्तांगों की समस्याएं आपकी दूर हो जाती है। तो इसको जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। अभी आप लोग, अभी तो जो लोग जुड़ रहे हैं जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, तो लाभ लीजिए। मनुष्य का जीवन मिला है, यह हमारा सबसे बड़ा लाभ है कि हम लोग इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए हुए हैं, और हमें मनुष्य बनकर इन कार्यों को करना है जिसमें सबका कल्याण हो, सबका भला हो, प्रकृति का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। ये जो आसन पार्वती आसन होता है, कुछ देर इस पे बैठे आप, इस पे आप बहुत सारे अभ्यास कर सकते हैं। शुरू में इस आसन में बैठने में थोड़ी समस्या आती है, पर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका काफी लाभ होगा। माताएं बहनें इसका जरूर अभ्यास करें। आराम से लंबी सांस लीजिए। तो आज हमने पैरों का अभ्यास किया है, जो आपको काफी लाभकारी होता है। कुछ जो कमर वाले अभ्यास होते हैं, जैसे वक्रासन है, आपने नाम सुना होगा। मंडूक आसन है, जो शुगर में बहुत अच्छा काम करता है। तो आज हम मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सीधा कीजिए। मंडूक आसन, मंडूक से तात्पर्य मेंढक के समान आकृति है, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, आपको मेरी आवाज तो पर्याप्त आ रही होगी, आवाज पर्याप्त आ रही होगी। देखिए, दोनों हाथ उठाइए, श्वास को छोड़ते हुए, कमर को झुकाते हुए, ठीक है ना। दोनों हाथ लगा दिए। अब क्या करना है, सामने झुकना है, तो बनेगा पश्चिम तानासन। तो शुरू में यदि इस प्रकार नहीं बनता तो क्या करना है, दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों हाथों को नीचे रखें इसको, ठीक है ना। पेट अब धीरे धीरे
देखिए अपने आप पेट आपका जुड़ जाएगा। आराम से इसी को सामने से एक बार और देख लीजिए। इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन। श्याम राधे राधे। दायां पैर फोल्ड कीजिए अपना। दाएं पैर की एड़ी को एकदम गुप्तांगों के समीप लगा दीजिए। जानु शिरासन। जानु में जंगा। अपने कपाल को, सिर को, सिरा को लगाना है। दूसरे पैर से कीजिए। योग एक साधना है, शरीर साधना है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो एक अर्थात श्वास हमारी नियंत्रित होती है धीरे धीरे। कृष्ण राधे राधे। चलिए आराम से। ये तितली आसन मैंने कर लिया है। इसी को हम बैठे बैठे बहुत से अभ्यास कर सकते हैं। नौका आसन का अभ्यास देखिए, बैठे बैठे दोनों पैर की अंगूठी पकड़ लीजिए या पैर के पंजा पैर पकड़ लीजिए। राधे श्याम।
राधे राधे। एक अभ्यास करते हैं भूनमन आसन या विहंग आसन। इसका भूनमन से क्या तात्पर्य है और विहंग से क्या तात्पर्य? विहंग मीन्स होता पक्षी। आपने पक्षी को देखा होगा, पक्षी बाकायदा आकाश में उड़ता है और पैरों को फैला देता है। तो ये आपकी पैरों की ताकत को बढ़ाने में मदद करता है भूनमन आसन। राधे राधे। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। चलिए एक आसन का अभ्यास करते हैं जिसका नाम है वक्रासन। वक्र से तात्पर्य है आपकी रीढ़ की हड्डी, इसका मूवमेंट होना चाहिए, ट्विस्टिंग। ठीक है ना? इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले चलिए पैरों को सीधा कीजिए, करेंगे वक्रासन। बायां हाथ पीछे ले गए, बायां पैर फोल्ड किया, ऊपर से दायां हाथ पीछे को ले,
वापस आइए। अब पूरी तरफ से इसका अभ्यास करें। आराम से। तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट कर देता है। तो बैठने वालों में हमें ट्विस्टिंग वाले आसन मैंने आपको बताए। वक्र आसन ये मधुमेह के लिए, शुगर के लिए, पेट भी कम करता है, रीढ़ की हड्डी का मूवमेंट करता है। उसी में एक आसन है जिसका नाम मंडूक आसन बोलते हैं। मंडूक आपने सुना होगा शुगर के लिए। तो चलिए मंडूक का अभ्यास करते हैं। चलिए अभ्यास करते हैं मंडूक। तो पहले दंडासन में आना है आपको। दंडासन क्या होता है? पैरों को सीधा कर लेना है, क्योंकि जब भी हम बैठने वाले अभ्यास किए जाते हैं उसकर बैठकर जब हम आसन को अभ्यास करते हैं तो प्रॉपरली आपको बैठना चाहिए। जैसे मैं दंडासन में हूँ, आ गया हूँ, सीधा कर लिया, ठीक है, ये दंडासन हो गया। अब दाया पैर हमने फोल्ड किया, पहले बाया कर लिया, फिर दाया पैर का फोल्ड किया, ठीक है ना। आ जाए वज्रासन में। सबको पता है, दोनों एड़ी मिला दें, पंजे मिला दें तो बनेगा आपका वज्रासन, ठीक है ना। ये आपका वज्रासन हो गया है। आप मुझे बता सकते हैं कौन सा आसन है जो भोजन के बाद हम कर सकते हैं? भोजन के बाद किया जाने वाला कौन सा आसन है? अब ये आपका हो गया वज्रासन में बैठ गए आप, ठीक है। अब क्या करना है? मंडूक आसन के पूर्व के अभ्यास हम क्या करेंगे? दोनों हाथ अपने साइड में रखिए। ये प्रारंभिक अवस्था है मंडूक की। श्वास को छोड़ते हुए सामने को झुकिए, पर आपके नितंब वाला हिस्सा जो है ये उठना नहीं चाहिए, ठीक है ना। जितना जमीन पे रखा रहे, एड़ी और ये झुकिए, ठीक है। यदि आप झुक रहे हैं, कपाल लगा रहे हैं और यदि उठ रहा है तो आप वहीं रुकिए। जितना आपसे कपाल नहीं निकला तो गर्दन को सीधा कर दीजिए, सामने को देखिए। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे अपने आप लगना शुरू होगा। वापस आराम से। अब मंडूक में क्या करते हैं? मुट्ठियां बांधना। जैसे हमने आपको मुट्ठी बांधने का अभ्यास कराया था, तो अंगूठा अंदर किया, मुट्ठी बांध दी और दोनों मुट्ठियां बांध के नाभि के सामने रखना है। अब आपको सामने को झुकना है, ठीक है ना। इसमें वही कंडीशन है कि आपके हिप्स नहीं उठना चाहिए, ठीक है ना। यदि उठना है तो सामने जितना बंदा उतना करें, झुके।
तो मंडूक आसन से क्या होता है, आपकी आंतों का भी पूरा मसाज होता है, दोनों आते हैं आपकी है, पेट है, लीवर है, इन सब का मसाज हो जाता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण आसन ये हो जाता है। अब इसी वज्रासन में यदि हम खड़े हो जाएं, ये देखिए कमर पे हाथ रखेंगे तो बनेगा ऊष्ट आसन, कैमल पोज। श्वास लेते हुए फिर एक बार श्वास लो, श्वास छोड़ते हुए पीछे देखिए और देखें, ठीक है। बायां हाथ बाएं पैर की एड़ी, दायां हाथ दाएं पैर की एड़ी को पकड़ सकते हैं इस प्रकार से। आराम से वापस कमर पे हाथ रखें, वापस। तो ये होता है आपका ऊष्ट आसन, ये कमर के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कार्डियक मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के लिए बहुत अच्छा है। तो ये शुगर को ठीक करने वाला है, साथ में कफ, पित्त और वात तीनों का बैलेंस भी करता है। तो चलिए आज हमने जो अभ्यास किए हैं इन सब का अभ्यास आप लोग भी करेंगे। तो अभी हमने कुछ अभ्यास प्राणायाम तो नहीं किया, प्राणायाम अभी करेंगे हम लोग। कुछ सूक्ष्म अभ्यास किए, आसन किए, कुछ बैठने वाले आसन किए, बैठने वाले हमने सूक्ष्म अभ्यास किए, शरीर का मूवमेंट किया, ठीक है। अब हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम पर। महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन लिखा है, महर्षि पतंजलि जो 5000 वर्ष पूर्व जिनका जन्म हुआ है, योग दर्शन जिनने लिखा है उसमें कहा है अष्टांग योग। वैसे हिरण संहिता, वशिष्ठ संहिता, हठ प्रदीपिका, ऐसे बहुत से योग के ग्रंथ हैं। कुछ ग्रंथ तो ऐसे हैं कि महर्षि पतंजलि के पूर्व ही उनको लिखा गया, पर वो हठ योग के पूरे ग्रंथ हैं। तो हम पहले अभ्यास करें भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका से तात्पर्य है, भस्त्रिका मीन्स होता है धोकनी। धोकनी से तात्पर्य होता है कि आपने पुराने समय में देखा होगा, लोहारों के पास एक धोकनी हुआ करती थी, जिसका मुंह सीधा एक चूल्हे में जाता था और हवा जब अंदर पहुंचती थी तो अग्नि जलती थी। तो उसी के नाम पे भस्त्रिका रखा गया है। जैसे आपका फेफड़ा है, जब हम श्वास भरते हैं तो अंदर श्वास जा रही है, वही श्वास बाहर निकल रही है, तो श्वास अंदर श्वास बाहर, पूरक रेचक, पूरक रेचक। तो जब आप देखेंगे धोकनी भी ऐसी चलती है, वो अंदर हवा लेती है फिर बाहर छोड़ती है, तो जो हवा बाहर छूटती है वो चूल्हे में जो अग्नि है उसको जलाने में मदद करती है। तो इससे हमारे शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है, ठंड के दिनों में काफी लाभकारी अभ्यास होता है भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसे 8 प्राणायाम है भस्त्रिका। उससे जुड़ा एक कपालभाति होता है, कपालभाति में एक क्रिया होती है, पर आज लोग नहीं समझ पा रहे हैं भस्त्रिका और कपालभाति किसी प्रकार से वो ठीक नहीं कर पाते हैं। भस्त्रिका को ही कपालभाति कहते हैं, कपालभाति को भस्त्रिका कहते हैं। तो ये श्वास को समझने का विज्ञान है। यदि आपने श्वास को समझा है तो ईश्वर द्वारा बनाया हुआ ये जो जटिल शरीर है जिसको हम मनुष्य कहते हैं, इसको आपको समझ पाओगे, इसके मस्तिष्क को समझ पाओगे, इसके अंदर रहने वाली वो दिव्य चेतनता को हम समझ पाएंगे। तो चलिए अभ्यास करते हैं। तो प्राणायाम के पूर्व आपको कुछ अभ्यास सीखना पड़ेगा। रेचक, पूरक और कुंभक ये योग की भाषा है। पूरक मीन होता है श्वास को भरना, जैसे दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखो। और ये क्यों रखी जाती है, जिस प्रकार यदि आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो जो आपका इंस्ट्रक्टर या उस्ताद होता है बोलता है कि सीट बेल्ट बांध के रखिए। कल को कोई सामने आता है, ब्रेकर लगाते हैं, तो एकदम से आप सामने की तरफ झुकेंगे तो आपका सर सामने टकराने से बच जाता है। इसी प्रकार मुद्राएं जो होती हैं ये सेफ्टी है। कई बार मैंने देखा लोग प्राणायाम करते हैं पर उसको बिना समझे, इसलिए योग बोलते हैं ना, योग बड़ा सूक्ष्म है। कई लोगों ने जो योग सीखा है कुछ तो गलती करते चले आए हैं, ठीक है ना।
पर क्या है कि आदत ही वही होगी तो वही चल रहा है, तो परिणाम हमको वैसे नहीं मिल पाते। तो अंगूठा तर्जनी मिलाकर दोनों हाथ सीधे रखें ध्यान की मुद्रा में। पहले हम पूरक रेचक का अभ्यास करें। श्वास को लेना है पूरक, ठीक है। श्वास को छोड़े, रेचक। श्वास लें, छोड़ें। जितना हम श्वास लेते हैं उससे डबल समय तक में छोड़ने का अभ्यास होना चाहिए। पूरी श्वास भरें, पूरी छोड़ें। तो श्वास लेने के क्रम को बोलते हैं पूरक, छोड़ने के क्रम को रेचक। तो आज हम आपने ये सीखा, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। श्वास भर रहे हैं, जैसे फुग्गे में हमने हवा भरी तो फेफड़ों में पूरी हवा गई, उसी हवा को फिर बाहर छोड़ना है, जितना ज्यादा आप उसको छोड़ सकते हैं। तो आज हम अभ्यास करेंगे श्वास छोड़ने के अभ्यास को। एक राउंड करते हैं स्लो गति से, जो आपका बनेगा कपाल भाती। कपाल भाती में श्वास को छोड़ा जाता है। तो आज हम रेचक क्रिया का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें, श्वास को छोड़ें। हमेशा एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, अधिकतर लोग प्राणायाम जब करते हैं तो शरीर का मूवमेंट ज्यादा करते हैं, शरीर हिलना नहीं चाहिए। महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित जो अष्टांग नियम है, यम नियम आसन के बाद हम प्राणायाम कर रहे हैं, आसन स्थिर होना चाहिए। श्वसन हम आंतरिक अंगों से काम करा रहे हैं। तो कपाल भाती में श्वास को छोड़ा जाता है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, श्वास निकलना शुरू होती है और फिर वो धीरे धीरे आपके अंदर एक नई ऊर्जा जनरेट करती है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको।
दूसरी बात, आंखें बंद रखना है। जैसे आप मुझे कपालभाति करती हुई देख रहे हैं, किसी से हमें कंपटीशन नहीं करना है। आपकी शरीर की क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास करेंगे। ठंड के दिनों में काफी लाभकारी होता है। अस्थमा, दमा जैसे रोगों में काफी लाभकारी होता है कपालभाति। धीरे धीरे अभ्यास करें। एक इसका जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक, अर्थात 1 मिनट में 120 स्ट्रोक, 60 सेकंड 1 मिनट में, तो 1 सेकंड में 2, 1 से 120 होते हैं। जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, अभ्यास करेंगे, तो हम उसकी सीमा तक भी पहुंचते हैं। तो आपके शरीर के अंदर फेफड़े स्वस्थ होने लगते हैं, कफ का बैलेंस होने लगता है, एक्स्ट्रा गंदगी शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो करेंगे कपाल भाती धीमी गति के साथ 1 मिनट का अभ्यास। 60 बार श्वास को बाहर छोड़ना है। द्वितीय चक्र करते हैं कपालभाति का। धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। आराम से इस प्रकार से हमारा द्वितीय चक्र हमने पूर्ण किया। 1-1 मिनट के। थोड़ा रिलैक्स करें, पूरक करें, रेचक करें, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं आराम से। और अंतिम चक्र, तृतीय चक्र, स्लो गति से, धीमी गति से कपाल भाती, जिसमें रेचक क्रिया का अभ्यास किया जाता है। श्वास को बाहर की ओर छोड़ना। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में है, कोहनी एकदम सीधी है।
आराम से श्वास की गति सामान्य करें। इस प्रकार से आपका ये 3 चक्र मैंने आज आपको कपाल भाती के बताए हैं। कपाल धन भाती अर्थात कपाल में ये आपका पूरा कपाल जो होता है, चेहरे पे चमक आती है, ईएनटी की समस्या ठीक होती है, नाक कान आंखें। गहरी श्वास लीजिए, गहरी छोड़िए। इसी के साथ हम दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। समापन का तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज हमने कपाल भाती करने का मैंने तरीका बताया है। धीमी गति से कपाल भाती, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। धीरे धीरे सीखना है, सटीक सीखना है, कोई गलती ना हो। दीर्घ ओम का उच्चारण करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति सर्वं शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वानुष्ठान शांतिर्भवतु। अच्छी तरह दोनों हथेली रगड़िए, अपने चेहरे का मसाज करें, हथेलियों से अपनी आंखों का मसाज करें। कपाल को थोड़ा भूमि की ओर करना है, भूमि की ओर देखें, भूमि को 3 बार प्रणाम करें, अपने स्थान से थोड़ा सा दाएं बाएं खिसक जाएं। जिस प्रकार मोबाइल पूर्ण रूप में जब चार्ज हो जाता है उसे अनप्लग कर दिया जाता है, उसी प्रकार से जब हम योग करते हैं तो शरीर हमारा जुड़ता है पृथ्वी इन 5 तत्वों के साथ में। थोड़ा उससे दूर हो जाएंगे, आराम सुखासन में जाएं। आज हमने आपको एक योग सत्र का एक पूर्ण अभ्यास हमने करीब करीब कहना चाहिए, जो समय बता रहा है मुझे फेसबुक की जो घड़ी चल रही है 1 घंटा 53 मिनट हो गए हैं। तो ये रिकॉर्डिंग भी रहेगी, साथ में आप लोग इसको देख भी सकते हैं। इसकी मैं रिकॉर्डिंग डाउन फेसबुक से लोड करके यूट्यूब पे डालकर फिर ग्रुप में भी डालूंगा। तो आप लोग इसको देखिए, करिए, योग को सीखिए। योग से ही सब कुछ होता है। योग से हमारा शरीर जुड़ा हुआ है, योग से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, योग से हम सब जुड़े हुए हैं, शरीर हमारा काम कर रहा है। तो इसको जानना समझना ही योग है। तो आज हमने योग सीखा, योग का जो अभ्यास किया, आप लोग जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी, पुनः मिलामः। हरि ओम, हरि ओम।